ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि आप YouTube देख रहे हो और कभी OctaFX की ऐड ना देखी हो। यहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया का खिताब भी जीता हुआ है। और तो और OctaFX ये IPL टीम दिल्ली कैपिटल का स्पॉन्सर भी है। फिर भी मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता एवं ना ही किसी को इसे इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। ऐसा क्यों? आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में ऐसी सीक्रेट जानकारी है जिसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे YouTube पे आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं बताया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अल्पेश चंद्रे। आप देख रहे हैं सबके रहते YouTube चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको ऐसे 5 कारण बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसे इस्तेमाल करने की सलाह क्यों नहीं देता। पहला और सबसे बड़ा कारण है, यह कंपनी का हेडक्वार्टर आइलैंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स पर है और वहां का वित्तीय कानून मजबूत नहीं है। कोई भी वहां आसानी से कंपनी ओपन कर सकता है। पर OctaFX ने इंडिया में भी अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यह 12 सालों से इंडिया में है, किंतु कंपनी अभी कुछ साल पहले ही रजिस्ट्रेशन की है, जिसके डायरेक्टर है प्रदीप कुमार पावेल और अन्ना, जिसकी ऑनलाइन प्रोफाइल या फोटो जानने का मैंने ट्राई किया जो कि मुझे मिला नहीं। हाल ही में पेटीएम और रेजर पे जैसी चाइनीज ऐप पर ईडी के रेड करने पर पता चला कि बहुत सी कंपनी इलीगल रूप से पैसे कमा रही है। वो भारतीयों के नकली दस्तावेज का उपयोग करके डमी डायरेक्टर बनाकर भूतिया कंपनी बनाते हैं जो होती ही नहीं है। ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आप मेरा इशारा समझ सकते हो। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में ही आपको वह सीक्रेट जानकारी दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिए। मैंने जब इनके ईमेल आईडी secretarial@octamarkets.in में डोमेन नेम octamarkets.in ओपन किया तो देखा कि ऊपर लोगो अलग था, बाजू में प्रिंसिपल स्पॉन्सर दिल्ली कैपिटल का सिंबल था और नीचे देखा तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अनुसार जो चार्जेस लगते होते वो लिखे हुए थे, जैसे कि आपको जीरोधा अपस्टॉक के कैलकुलेटर पेज पर देखने को मिलता है। आप यहां देख सकते हैं कि बिल्कुल इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह पेमेंट गेटवे चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, STT चार्जेस लिखे हुए हैं। पर यह प्लेटफॉर्म तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का है ना, तो फिर यहाँ इक्विटी शेयर मार्केट के चार्जेस क्यों लिखे हुए हैं? तो इसका मतलब यह हुआ ना कि यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, पर मुझे इस पेज पर कहीं भी डीमेट अकाउंट ओपन करने का, साइन अप करने का लिंक ही नहीं मिला। मैं जब इस पेज के एंड में आया तो मैंने देखा कि ये तो सेबी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, पर यहाँ पर लोगो एवं वेबसाइट का नाम उस वेबसाइट के नाम जिसे आप OctaFX बोलते हो, जिसकी एड आपको बार बार देखने को मिलती है, उससे ये बिल्कुल अलग है। मैंने इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च किया तो मैं सेबी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चले गया। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी सेबी मान्यता प्राप्त है, पर यहाँ पर वैलिडिटी मार्च 17, 2020 बता रहा है तथा यहाँ पर भी जो ईमेल आईडी है उसमें जो डोमेन नेम है वो अलग है। और जब मैंने उसे ओपन किया तो वह साइट अंडर कंस्ट्रक्शन बता रहा है। इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा है ना कि कंपनी वेबसाइट गवर्नमेंट को किसी और नाम और काम बताकर कुछ और काम कर रही है। यह मैनिपुलेशन की तरह नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी देश के कानून में लूप होल होते ही है, जिसका पता लगाकर ये बड़े लोग आसानी से उसका उपयोग कर लेते हैं। भारत में आए दिन भूतिया कंपनियों की खबरें आती रहती है जो किसी और काम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और काम कुछ और करते हैं। दूसरा कारण है जिस कारण से मैं आपको OctaFX के लिए सलाह नहीं देता। वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि इनको सर्वश्रेष्ठ फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया 2022 का पुरस्कार मिला हुआ है, पर आपने कभी ध्यान से देखा है कि यह पुरस्कार किसने दिया है? पुरस्कार देने वाली वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की न्यूज वेबसाइट है। देखिए, ऐसे न्यूज आर्टिकल में पेड चीजें छपवाना काफी आम और पुरानी बात है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं है। और इंडिया का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देती है, ये तो बढ़िया है। तीसरा कारण है, इनका कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो ईमेल या फिर चैट के जरिए ही प्राप्त होगा। चौथा कारण है इनकी लुभावनी एड्स, जिसमें बड़े बड़े सपने एवं गाड़ियां, लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाई जाती है।
इसका उल्टा भारतीय स्टॉक मार्केट ऐप में ऐसी कोई लुभावने विज्ञापन नहीं देखने को मिलते। ऐसा करना सेबी के नियमों के विरुद्ध है। ऐसी कंपनियां विज्ञापन में काफी हाई बिड लगाती है, विज्ञापन में काफी तगड़ा पैसा खर्च करती है। आपने देखा ही होगा कि ऑक्टा एफएक्स ने आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल को भी स्पॉन्सर किया है, क्योंकि बात सिंपल सी है, ऐसी कंपनी काफी तगड़ा पैसा कमाती है और पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, कि यह खेल पूरा साइकोलॉजी का है, जिसमें जीतने वाले कम और हारने वाले ज्यादा होते हैं। पांचवा कारण है डिपॉजिट पे ऑफर। उदाहरण के तौर पर यदि आप $100 डिपॉजिट करोगे तो ये आपको $50 खुद देंगे, और जैसे ही आपने ये ऑफर स्वीकार कर लिया तो समझो फंस गए। फिर विड्रॉल के समय इनके नियम लागू होते हैं, फिर असली धतिंग वहीं शुरू होता है विड्रॉल के समय। यह तो काफी पुराना तरीका है ऐसी कंपनियों का। वैसे लोगों के द्वारा क्वेरी आने पर सेबी ने ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म को वार्न भी किया है। वैसे कारण अभी भी बहुत से हैं, फिर ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और आप देखोगे नहीं, इसलिए इतने कारण काफी है। वो मुहावरा है ना कि समझदार को इशारा ही काफी। वैसे मैंने दूसरे भी कई वीडियो में ऐसे टॉपिक पहले बनाए हुए हैं, आपको और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बाद में, आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, मेरी हमेशा से यही राय रही है कि अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो भारतीय स्टॉक मार्केट में कीजिए ना, जो कि लीगल भी है और जेन्युइन भी। अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग ही करनी है तो भी जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग जैसी भारतीय ऐप में करो ना, जिनके सीईओ की ऑनलाइन प्रोफाइल भी मौजूद है। सर्च करोगे तो आपको उनको नाम और फोटो भी दिखेंगे, और समस्या आने पर कस्टमर केयर के जरिए आपको सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ किसी भी प्रकार के लुभावने विज्ञापन नहीं दिए जाते, और ना ही डिपॉजिट पे ऑफर या मनी मार्जिन, जिससे आपके धन के अतिरिक्त धन का नुकसान न हो। अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ही करना है तो भारतीय स्टॉक मार्केट में करो, जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और देश की प्रगति भी होगी। अगर आप ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी रेफर लिंक है, उससे डीमैट अकाउंट ओपन करने पर इस वीडियो को क्रिएट करने वाले इस छोटे से क्रिएटर की थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। अब से मैं स्टॉक मार्केट के इंट्राडे ट्रेडिंग की बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स यूट्यूब पर लाने वाला हूं। अगर सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।